वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस ये सब हवा को दूषित करते हैं, तब वायु प्रदूषण की समस्या हो गया। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना हो गया, वृक्षों को अंधाधुंध काटना है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होना, खनिज पदार्थों का दोहन, सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रदूषण के प्रमुख कारण माने जाते हैं। जितना हवा में प्रदूषण व्याप्त होगा उतना ही हमें स्वास्थ्यपरक समस्याएं जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ जानवरों को भी इसका सामना करना पड़ता है। पौधे, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, उसके थ्रू अगर वायु में प्रदूषण है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधों में नहीं हो पाएगी और इससे पौधों को भी व्यापक स्तर पर नुकसान। कहते भी हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक प्राणदायक वायु है, तो वायु का होना बहुत जरूरी है और वायु के माध्यम से हम सांस लेते हैं। हम कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन का एक आधार है। अगर वायु न होती तो शायद इस धरती पर, इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर जीवन संभव न हो सकता। लेकिन क्या होगा जब वातावरण में मौजूद हवा में विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस, धूल, कण आदि मिल जाएंगे? इस जवाब में हमें इस आंकड़े से मिलता है कि भारत में हर साल लगभग 13 लाख मौत का कारण वायु प्रदूषण। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अतुल त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एग्जाम 30 के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एग्जाम 30 एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको वनडे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ साथ आपको एनडीए, सीडीएस, यूपीपी, यूपीएसआई एंड ऑल इससे जुड़ी जितनी भी तैयारियां हैं उनकी तैयारियों की राह को करता है आसान। तो एग्जाम 30 के इस चैनल पे, इस क्रम में आज हम बात करेंगे प्रदूषण के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के समक्ष। विज्ञान के इस युग में विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ वरदान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नवाचार को बढ़ावा देते देते विज्ञान के इस दौर में और आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक ऐसी नई चीज़ को ईजाद कर दिया, एक नई चीज़ को बढ़ावा दे दिया जिसका कि हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी आम जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव जो है पड़ा है। तो प्रदूषण एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, न केवल ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, इकोनॉमी वाले सेक्शन में हमें जो है प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रदूषण होता क्या है, इसके कौन कौन से कारक हैं, इसके निपटान के क्या उपाय लिए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर क्रमवार चर्चा करेंगे। तो प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण फैलने वाली गंदगियां हैं, प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो प्रकृति में जो गंदगियां फैलती हैं वह प्रदूषण का कारण बनती हैं और जब ये गंदगियां और अशुद्धियां पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। जब प्रकृति में जो गंदगी व्याप्त है, प्रकृति में जो अशुद्धियां व्याप्त हैं, जब यह प्रकृति पर, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू करती हैं तब हम इसे प्रदूषण कहते हैं। और हमारे पर्यावरण में अलग अलग तरह के प्रदूषण हो सकते हैं, जैसे वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण इत्यादि। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण जो हैं वो इन्हीं गंदगियों और अशुद्धियों की वजह से होते हैं। वायु में जब ये गंदगियां और शुद्धियां अपना प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तो वो वायु प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। यही अशुद्धियां और गंदगियां जब जल में व्याप्त हो जाती हैं तो यह जल प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। हम एक शांत वातावरण में रहते हैं और शांत वातावरण में जब यातायात की जो ध्वनि है या जो आज के कल कारखाने हैं उनका जो शोर है वह जब व्याप्त होता है तब उससे ध्वनि प्रदूषण जो है उसको बढ़ावा मिलता है। और प्रदूषण उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जो हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। बात करें कि प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, क्या मुख्य कारण हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो पहली चीज है औद्योगिक गतिविधियों का तेज होना, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जितनी तेज हो रही हैं उससे प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इंडस्ट्रीज की वजह से धुआं, उसकी वजह से शोर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को और मृदा प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल होना, आज के दौर में यातायात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जितना ज़्यादा यातायात का इस्तेमाल हो रहा है उतनी ही ईंधन की खपत हो रही है और ईंधन की खपत के साथ साथ में जो धुआं निकलता है गाड़ियों से उसकी वजह से प्रदूषण पर एक बुरा प्रभाव
पड़ता है। और इसके निदान के लिए भारत सरकार जो है ई व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण का बढ़ना, तो जितना भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, उससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। जनसंख्या अतिवृद्धि ये भी एक कारण है, जीवाश्म ईंधन दहन ये भी कारण है, और कृषि अपशिष्ट जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज है वो भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। कल कारखाने हो गए, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग हो गया, प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना हो गया, वृक्षों को अंधाधुंध काटना है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होना, खनिज पदार्थों का दोहन, सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रदूषण के प्रमुख कारण माने जाते हैं। प्रदूषण के कारणों के साथ साथ हम बात करें कि अभी हमने बात की कि वायु प्रदूषण भी एक तरीके का प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण होता क्या है? वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिख, वायरस ये सब हवा को दूषित करते हैं, तब वायु प्रदूषण की समस्या सामने आती है, जिससे कि अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त होता है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। हवा में प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों और पौधों को नुकसान के स्तर को प्रभावित करती है। तो जितना हवा में प्रदूषण व्याप्त होगा उतना ही हमें स्वास्थ्यपरक समस्याएं जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ जानवरों को भी इसका सामना करना पड़ता है। पौधे, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, उसके थ्रू अगर वायु में प्रदूषण है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधों में नहीं हो पाएगी, और इससे पौधों को भी व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण के साथ अगर हम बात करें कि इस धरती पर जीवित रहने के लिए वायु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वी नो, और इस पृथ्वी पर जीवित हर प्राणी के लिए वायु आवश्यक है। कहते भी हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक प्राणदायक वायु है, तो वायु का होना बहुत ज़रूरी है, और वायु के माध्यम से हम सांस लेते हैं। हम कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन का एक आधार है। अगर वायु ना होती तो शायद इस धरती पर, इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर जीवन संभव ना हो सकता। लेकिन क्या होगा जब वातावरण में मौजूद हवा में विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस, धूल, कण आदि मिल जाएंगे? इस जवाब में हमें इस आंकड़े से मिलता है कि भारत में हर साल लगभग 13 लाख मौत का कारण वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की वजह से जब हमने सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें लंग कैंसर और इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से लगभग जो है वो मौत का सामना करना पड़ सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण का मानव जीवन एवं समस्त धरती पर जीवित प्राणियों के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण का कारण बढ़ती आबादी और आधुनिक औद्योगिकरण को माना जाता है। प्रदूषण के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी ने वातावरण में असंतुलन पैदा कर दिया। एक असंतुलन, एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी की वजह से, जिसका मेन कारण है प्रदूषण। और इसके साथ साथ भारत जैसे देश में जहां घरेलू उपयोग में इस्तेमाल रसायनों में से लेकर अन्य सामग्रियों के कारण हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, यह मानव शरीर में कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को विकसित कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के कारणों और इससे बचने के उपायों को क्या हो सकती है और इस समस्या से आखिर कैसे बचा जा सकता है। जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2011 के तहत बात करें जल प्रदूषण के बारे में, तो वर्तमान में वर्षा की अनियमित स्थिति, कम वर्षा आदि को देखते हुए उद्योगों को अपनी जल खपत पर नियंत्रण कर उत्पन्न दूषित जल का समुचित उपचार कर इसके संपूर्ण पुनर्चक्रण हेतु प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। यानी कि कल कारखानों से जो जल निकलता है वह जल जो कि प्रदूषित होता है उसको रिसाइकलिंग करके दोबारा उसका जो है रीयूज किया जा सकता है।
जिससे कि जल प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। हम पिछले अध्याय में पढ़ आए हैं कि पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उत्पन्न दूषित जल आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। वास्तव में इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणधर्म प्रभावित होते हैं। जब जल प्रदूषण बढ़ता है तो उसकी वजह से जल के जितने भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म हैं वो प्रभावित होते हैं और जल की गुणवत्ता पर प्रदूषकों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उससे जल की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वाटर की, वो डाउन हो जाती है और घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक तथा अन्य किसी सामान्य उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। तो जल प्रदूषण से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जल स्रोतों का प्रदूषण दो प्रकार का होता है, बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण और विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। बिंदु स्रोत के माध्यम प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जब किसी निश्चित क्रिया प्रणाली से दूषित जल निकलकर सीधे जल स्रोत में मिलता है तब इसे बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे कि एक क्रिया प्रणाली है, वहाँ से जल निकलकर सीधे कहाँ मिल रहा है, जल स्रोत में मिल रहा है। मान के चलिए कि ये कोई फैक्ट्री है और यहाँ पर रिवर है और इस रिवर से जब ये जल मिल रहा है तो इसे हम बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। और इसमें जल स्रोत में मिलने वाले दूषित जल की प्रकृति एवं मात्रा ज्ञात होती है, अतः इस दूषित जल का उपचार कर प्रदूषण स्तर कम किया जा सकता है, अर्थात बिंदु स्रोत जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि किसी औद्योगिक इकाई का दूषित जल पाइप के माध्यम से सीधे जल स्रोत में छोड़ा जाना या किसी नाले के माध्यम से घरेलू दूषित जल का तालाब या नदी में छोड़ा जाना, तो ये उदाहरण जो है आप इस फिगर से देख सकते हैं। अगला बात करें कि विस्तृत जल स्रोत प्रदूषण क्या होता है, तो विस्तृत जल स्रोत प्रदूषण जो है वो अनेक मानवीय गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुआ। दूषित जल जब अलग अलग माध्यमों से किसी स्रोत में मिलता है तो इसे विस्तृत स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि अलग अलग माध्यमों के आने के कारण इन्हें एकत्र करना एवं एक साथ उपचारित करना संभव नहीं है। जैसे नदियों में औद्योगिक एवं घरेलू जल, दूषित जल या अलग अलग माध्यम से आकर मिलना, तो ये जो है विस्तृत जल प्रदूषण का उदाहरण है। और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों की प्रकृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले और जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है। यह जल, वायु और मृदा प्रदूषण यानी कि जमीन की उर्वरक क्षमता का कमजोर होना से कम हानिकारक होता है। तेज ध्वनि के साथ उठने वाला शोर हमारे जीवन पर विपरीत असर डालता है, इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण जंगली और मानव जीवन के साथ पेड़ पौधों को भी प्रभावित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के एक्सेशन की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से बहरेपन की समस्या, कम सुनाई देना, ये चीज़ें जो हैं इस तरीके की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमारे कान की एक निश्चित ध्वनि तीव्रता होती है तो उसी एक डिसेबिलिटी पर हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा तो उससे क्या है कि हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है और नियमित रूप से तेज ध्वनि सुनने से कान के पर्दे फट सकते हैं और इसके अलावा तेज ध्वनि हमारे स्थायी या अस्थायी रूप से बहरेपन का कारण बन सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में कमजोरी है, अनिद्रा, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, एकाग्रता में कमी, जो कंसंट्रेशन में कमी है वो हो सकती है, बहरापन, बात करने में परेशानी हो सकती है। और कितनी तीव्रता की ध्वनि हमारे कान सुन सकते हैं, तो 60 डेसिबल यानी कि 60 डीबी आवाज़ को सामान्य आवाज़ माना जाता है, जबकि 80 डीबी या इससे अधिक क्षमता की आवाज़ हमारे लिए शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। ध्वनि की इतनी तीव्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। उसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण से नुकसान क्या हैं, तो ध्वनि प्रदूषण से लोगों को काम करने की क्षमता, गुणवत्ता कम करता है। ध्वनि प्रदूषण से एकाग्र क्षमता प्रभावित होती है। गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण गर्भपात की स्थिति बन जाती है। मानसिक शांति को भंग कर देता है, यानी कि मेंटल कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, पीस नहीं मिल पाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, मानसिक तनाव, ये सारी चीज़ें साउंड पोल्यूशन की वजह से होती हैं। और ध्वनि का स्तर 80 डीबी से 100 डीबी होने पर यह हमें बहरा बना देता है। और तेज ध्वनि में पशुओं का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, इसके कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और हिंसक बन जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय क्या कर सकते हैं? सरकार आम लोगों के संयुक्त प्रयासों से ध्वनि व शोर की तीव्रता को कम कर ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। सड़क किनारे पौधारोपण किया जाना चाहिए, पौधों को लगाया जाना चाहिए। लंबी कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। और हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डीबी तक कम कर सकते हैं। हॉर्न के अनुचित उपयोग को बंद कर ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाया जाए। इंजन व मशीनों की समय पर मरम्मत और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का सुचारू रूप से निर्माण किया जाए। निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है। तो आई होप कि प्रदूषण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। और बाकी और भी चीज़ों के लिए जो है एसएससी सीजीएल है, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे एग्ज़ाम्स, इन सारे बैचेस को आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं Exam30 के प्लेटफॉर्म के साथ। नवाज सर आपको हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे चीज़ों के लिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, आप वो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख सकते हैं। और बाकी इससे जुड़ी किसी भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन से फर्दर उसके मेंटोरशिप से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट कर सकते हैं।